देव तो सभी हैं, लेकिन महादेव का नाम लोग देवों के देव महादेव कैसे पड़ा, कब रखाया नाम और किस वजह से महादेव नाम पड़ा उनका, इस विषय में जानेंगे। पहला क्वेश्चन यही रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देवों के देव महादेव, ये प्रश्न आपने जो बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले तो यह जानने की ज़रूरत है हम सबों को, इस मानव जाति को, कि ये सृष्टि जो है, सृष्टि की संरचना कब, कैसे, किसके इच्छा मात्र से हुआ। तो जगत जननी माता जगदम्बा के इच्छा मात्र का परिणाम यह संपूर्ण सृष्टि है, जिसे हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जगत जननी माता जगदम्बा ने, उनको यह आत्म अनुभूति हुई कि एक सृष्टि की संरचना हो और जिसमें एक व्यवस्था लॉन्च हो, जिसके तहत मानव जीवन का विकास हो और उसके लिए सारे सामग्री व्यवस्थित किया जाए। उसी के तहत सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा का निर्माण किया। ब्रह्मा का निर्माण किया और ब्रह्मा के सामने प्रस्ताव रखा कि ऐसे ऐसे सृष्टि की संरचना है, ऐसे ऐसे करना है। उन्होंने इनकार किया। चूँकि उन्होंने निर्माण किया था, इसलिए मातृ रूप में उन्होंने जगत जननी को देखा। नतीजा हुआ कि वो जो त्रिनेत्र महादेव को आप देख रहे हैं, वो त्रिनेत्र जगत जननी माता जगदम्बा का है। और उस त्रिनेत्र में शक्ति है कि खुलने मात्र से कोई जलकर भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार पुनः विष्णु का निर्माण हुआ, फिर अंत में महेश का निर्माण हुआ, जिन्हें आप शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं, औघरदानी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं। इनका 108 नाम है और ये अपने नामों से ही नहीं, अपने कर्म से ये पूजे जा रहे हैं। ये त्रिनेत्र धारी कब बने, वहीं से व्यवस्था शुरू होती है। जगत जननी माता के इच्छा मात्र के परिणाम से ये निर्मित हुए, इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और इन्होंने अपना प्रथम प्रस्ताव यह रखा कि माता, आपके इच्छा का मैं आदर करता हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ शर्त है, मेरी भी कुछ बातें हैं। माँ को न कहूँगा तो किसे कहूँगा। माँ हंसते हंसते स्वीकार की और माँ ने कहा कि कहो, क्या कहना चाहते हो पुत्र। तो इन्होंने कहा, सबसे पहले ये त्रिनेत्र मुझे दो, वो शक्ति मुझे हो जिससे मैं यह संसार का संरचना शुभारंभित करूं और संहार तक की शक्ति मुझ में निहित हो। वो त्रिनेत्र उन्हें मिल गया। फिर उन्होंने अपने से पहले निर्मित, जिन्हें समाप्त कर दिया गया था, वो ब्रह्मा और विष्णु को भी पुनर्जीवित वही किए, महादेव ने ही किया। महादेव के पुनर्जीवन के साथ माता, आज भी आप जगत जननी माता का पिंड पूजा होते देखते होंगे। कहीं उनकी मूर्ति आपने देखा है? हर गांव में जगदम्बा स्थान है, हर मोहल्ले कस्बे में है। हर जाति धर्म के लोग जगदम्बा जी का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। वही जगत जननी है, वही ओंकार है, उनसे बड़ा कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। वहाँ से सृष्टि का शुभारंभन हुआ। ब्रह्मा जी को जवाबदेही दी गई, विष्णु जी को जवाबदेही दी गई और महेश जी ने अपने लिए जवाबदेही के तौर पे संहार रखा। कठिन कार्य जितने भी हों सब महादेव करेंगे। और यही वजह है कि आप देखते होंगे किसी भी वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में कि ब्रह्मा विष्णु को महादेव प्रणाम करते दिखते हैं और महादेव को ब्रह्मा विष्णु प्रणाम करते दिखते हैं, सुने जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं। ये जब समुद्र मंथन की बातें आई थी, उसके पहले ये सारा सृष्टि देव और दानवों के महायुद्ध में परिवर्तित था।
देव के गुरु देव के गुरु बृहस्पति जी और दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी। ये दोनों में जब टकराहट जब चल रहा था देव और दानवों में, उस समय इस सृष्टि पुनः समाप्ति की ओर होने वाली थी। तो समुद्र मंथन, समुद्र में तरह तरह का उपद्रव हो रहा था। महादेव ने उसे अध्ययन किया और महादेव ने एक पंच परमेश्वर की भूमिका में देव और दानव को एक साथ बैठा के पंचायत किया। और पंच परमेश्वर की भूमिका में तय हुआ कि समुद्र मंथन में जो भी मिलेंगे आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन समुद्र मंथन जरूरी है, इसे किया जाए। तो पहली भूमिका उनकी समुद्र मंथन का भी रहा है। समुद्र मंथन हुआ, सब कुछ निकला, लक्ष्मी निकली, कामधेनु गाय निकली, बहुत सारी चीज निकले, जो अनमोल धरोहर जिसका जवाब नहीं है, सबों ने बांट लिया। उसी में एक विश्व भी निकला, जिस विश्व के वो देखते ही लोग मरने लगे, लोग विचलित हो गए। वैसी स्थिति में महादेव ने हलाहल का पान किया और देव और दानव को बचाया। उसके साथ साथ संपूर्ण सृष्टि की संरक्षण किया। सभी देवों में ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इन्हें देवों का देव महादेव कहा गया और इसे सभी देवों ने स्वीकारा।